महान राजा कौन होता है जिसमें अपनी प्रजा के लिए दया और सुरक्षा की भावना हो, जिसमें शासन और प्रशासन को संचालित करने और सही एवं गलत को समझने का गुण हो, जिसमें हर तरह की योग्यता हो और जो राजनीतिक के अलावा साहित्य, कला और संगीत में निपुण हो। महानता के ये सभी गुण तो महान राजा में होते ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो गुण होता है वह है युद्ध कला में निपुणता और सन्यासी का स्वभाव। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही महाराजाओं के बारे में बात करेंगे। तो सूची में नंबर 1 पे आते हैं राजा भरत। त्रेता युग में अर्थात भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पूर्व प्रथम मनु स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निंद्र को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। इसी ऋषभ के पुत्र भरत थे तथा इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध एवं जैन ग्रंथों में उनके जीवन एवं अन्य जन्मों का वर्णन आता है। महाभारत के अनुसार भरत का साम्राज्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में व्याप्त था, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा फारस आदि क्षेत्र शामिल थे। तो इस लिस्ट में नंबर 2 पे आते हैं राजा विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य विक्रम संवत अनुसार अवंतिका, उज्जैन के महाराजाधिराज राजा विक्रमादित्य आज से 2291 वर्ष पूर्व हुए थे। विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे। कहते हैं कि उन्होंने तिब्बत, चीन, फारस, तुर्क और अरब के कई क्षेत्रों पर शासन किया था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सिंहल, श्रीलंका तक उनका परचम लहराता था। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने अपनी पुस्तक शायर उर ओकुल में किया है। उज्जैन के विक्रमादित्य के समय ही विक्रम संवत चलाया गया था। महाकवि कालिदास की पुस्तक ज्योतिर्विद के अनुसार उनके पास सैनिकों, विभिन्न वाहनों, हाथी और 8 समुद्री जहाजों की एक सेना थी। उनके ही नाम से वर्तमान में भारत में विक्रम संवत प्रचलित है। कहते हैं कि उन्होंने ही विश्व की सबसे लंबी सड़क बनाई थी, जिसके चलते विश्व व्यापार सुगम हो चला था। उन्होंने भारतवर्ष में कई सुधार कार्य किए और कई निर्माण कार्यों को अंजाम दिया। नंबर 3 पर आते हैं राजा युधिष्ठिर। महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने ही भारत पर राज किया था। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य, धन, वैभव से वैराग्य हो गया था। वे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे, किंतु समस्त भाइयों तथा द्रौपदी ने उन्हें तरह तरह से समझाकर क्षात्र धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उनके शासनकाल में संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शांति और खुशहाली रही। युधिष्ठिर सहित 5 पांडव अर्जुन पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र महापराक्रमी परीक्षित को राज्य देकर महाप्रयाण हेतु उत्तराखंड की ओर चले गए और वहां जाकर पुण्यलोक को प्राप्त हुए। परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने राज्य संभाला। महाभारत में जन्मेजय के 6 और भाई बताए गए हैं। ये भाई हैं कक्षसेन, उग्रसेन, चित्रसेन, इंद्रसेन, सुषेण तथा नख्यसेन। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं सम्राट चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त महान कहा जाता है। सिकंदर के काल में हुए चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 2 बार बंधक बनाकर छोड़ दिया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री हेलन से विवाह किया था। चंद्रगुप्त की एक भारतीय पत्नी दुर्धरा थी, जिससे बिंदुसार का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी थी।